तेरा बाप है, कदर कर, कदर कर। मैं नहीं चाहता लोग कहें मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल कराता है, जाओ उसकी खिदमत करो, तेरा बाप। जनाजा पढ़ा, अपना कुर्ता उतार के कफन के तौर पर दिया और उसको कब्र में उतार चुके थे, आप देर हो गई, आप जरा देर से पहुंचे, उसको दोबारा कब्र से बाहर निकलवाया, उसके मुंह में अपना लुआब डाला कि शायद बख्शिश हो जाए। इस मंजर को देखकर 100 मुनाफिकों ने कलमा पढ़ा। तो भाइयों, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि यहां आप उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। जो तुम्हारा अकीदा है, जो तुम्हारी सोच है, उसको गले से लगा के रखो, लेकिन दूसरों को एहतराम दो, इज्जत दो, सबको अपना समझो। सारे हमने तो गैरों को अपना बनाना था, हमने अपनों को गैर बनाए थे। तो कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात। जिसके दिल में जर्रा के बराबर भी ईमान अटका रह गया, एक दिन जन्नत में जाएगा। क्योंकि एक दफा ऐसा होगा कि जहन्नमी लोग मुसलमानों को कहेंगे कि तुम भी दोज़ख में, हम भी दोज़ख में, तुम्हारे ईमान का क्या फायदा। तो अल्लाह ताला उस पर फरमाएंगे कि जिसने जिंदगी भर में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसे जन्नत में डाल दो। जिसने जिंदगी भर में एक दफा खाली मेरा नाम लिया है, उसको भी जन्नत में डाल दो। पता नहीं अल्लाह ताला किसको किस बात पे खुश हो कि अल्लाह उसको जन्नत दे दे, हमें क्या, और किस बात पे नाराज हो कि अल्लाह हमारी पकड़ फरमा दे, कोई खबर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, बनी इसराइल में 2 भाई थे, एक नेक था, एक गुनाहगार था। तो नेक कहता तू बहुत गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। वो रोज उसको तू बड़ा गंदा है, वो कहता यार मुझे अल्लाह पे छोड़। तो एक दिन कहने लगा तेरी बख्शिश नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम उठा ली। वो दोनों मर गए। तो अल्लाह ने वो उस आबिद से कहा तूने इतनी बड़ी कसम क्यों उठाई कि इसकी बख्शिश नहीं हो सकती? तू ठेकेदार, चल वे तू जा जन्नत में। अगर तूने मेरी रहमत को पाबंद क्यों किया, इसको डालो जहन्नम में। तो किसी मुसलमान को हकीर ना समझो, सबको इज्जत दो। हमारा काम तो गले लगाना है ना कि नफरत करना। मसलन एक आदमी आपके नजदीक गलत है तो वो समझो वो मरीज है, तो मरीज का इलाज होता है कि मरीज को अस्पताल से निकाला जाता। वीना मलिक हमारे इंडस्ट्री में वो लड़की जिसने बिल्कुल कपड़े उतार दिए, नंगी होके आ गई। बर्रे सगीर में किसी हिंदू लड़की ने भी ये यहां तक स्टेप नहीं उठाया कि वो बिल्कुल नंगी स्क्रीन पे आ जाए। वो लड़की थी जो नंगी होकर स्क्रीन पे आ गई इंडिया में। तो मैं 1 जनवरी को पहुंचा ट्यूनिस से दुबई, तो मुझे किसी ने कहा कि वीना मलिक की शादी हो गई। मैंने कहा यार मेरी मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा आप उससे मिलेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के नबी की उम्मती है, पता नहीं कब अल्लाह दिल बदल दे। तो उसको पैगाम भेजा, उसने माजरत कर ली, कहा नहीं मैं नहीं आती। मैंने कहा चलो मुझे इजाजत दो मैं आ जाऊं। तो उसने कहा वो आना चाहते हैं तो आ जाएं। मेरे साथ जवाद वसीम थे, वो टीवी में काम करते हैं, माशाल्लाह तबलीग में बहुत काम किया उन्होंने। मैं उनको साथ लिया और उसके घर चला गया। उसने एक नौजवान था, असद पठान था, उससे उसने शादी की थी। तो मैंने उसे कहा बेटी आपको शादी मुबारक, अल्लाह आपका घर आबाद करे, अच्छी बीवी बनाए, अच्छी मां बनाए। आपके लिए हमेशा दुआ की है। जब भी आपकी खबरें छपती थीं बदनामी की तो मैं आपके लिए दुआ किया करता था और तमन्ना करता था कि मेरी आपकी कभी मुलाकात हो जाए। तो वो रो पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस बात पे उसके आंसू निकले हैं। हम उठ के आ गए। फिर मैं चला गया जबूती से वापस आया तो फिर मेरा 2 दिन का स्टे था और यमन जाना था। तो दोनों मियां बीवी खुद आ गए जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था। न सर पे पूरा दुपट्टा लिया हुआ, कहा मौलाना आपने मेरी जिंदगी बदल दी, और ये दुपट्टा आप देख रहे हैं ये जिंदगी भर सर से कभी नहीं उतरेगा। मैंने कहा बेटी मैंने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? कहा ये मेरा खामिद बैठा है, मैंने इसके साथ ये एग्रीमेंट किया था कि शादी कर रही हूं, फिल्म नहीं छोड़ूंगी। 6 फिल्में साइन की हुई थी, अभी भी इस साल 6 फिल्में साइन की हुई। कहा मैंने इसे कहा था मैं शादी तो कर रही हूं, फिल्में नहीं छोड़ूंगी। लेकिन
میں نے کہا تو تیرا ارادہ کیسے بدل گیا؟ کہا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ جیسا میرے جیسا کوئی بیٹی کہہ سکتا ہے؟ مجھے تو ماں باپ بیٹی کہنے کو تیار نہیں، تو آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے عزت دی، میرا دل پگھل گیا۔ تو ہمارا کام تو قریب کرنا ہے نا، دور کرنا تو ہمارا کام نہیں ہے۔ تو امت میں اختلاف تو صحابہ کے دور سے ہے، نبی کے دور سے ہے۔ بخاری دیکھو، میں وہاں چونکہ ساری تجارت دنیا میں ادھار پہ چلی گئی ہے، تو وہاں فیصل آباد وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اے میں پہلے ہی مر جاتی ہے، میں کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو جواب دوں، کون کون سنے گا، اعتبار کرے گا۔ جبریل پھر آ گئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، تو فناداہا من تحتہا، اب پردے میں، پہلے سامنے آئے، اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، ڈر نہیں، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ، یہ وہ چشمہ، پانی نکل آیا، حیران ہو کے دیکھا، وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اوپر وہ کٹا ہوا تھا، کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے، کہُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ ذرا اس کو ہلاؤ، ہلاؤ، وہ اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ تو جبریل نے کہا، مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا، چل فکلی وشربی، کھا پی، وقرری عینا، مطمئن ہو جا، چل شہر جا، اب لوگ آئیں گے، اور یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ